भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर यहाँ के स्थानीय दावेदारों में होड़ मची हुई है तथा लोगों को, आम जन को सभा स्तर पर लाने के लिए चौहटन कस्बा एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अपने बीच बेराराम कागा इंजीनियर धड़ाऊ अपने बीच में है। आपने भी आगामी विधानसभा चुनाव में चौहटन विधानसभा से उम्मीदवारी पेश की है। आज अपने बीच है बेराराम जी कागा अपनी उम्मीदवारी को लेकर तथा इस कल होने वाली परिवर्तन यात्रा की आम सभा को लेकर अपने बीच रूबरू हो रहे हैं आदरणीय बेराराम जी कागा साहब। उनसे पूछते हैं अपनी दावेदारी तथा कल होने वाली परिवर्तन यात्रा के बारे में अपने विचार। देखो, ऐसा है कि मैं 36 साल सर्विस करके फौज से और रिटायर हुआ हूँ और इस 36 साल सर्विस करने के बाद मैं सोचा कि मैं देश की सेवा की। अभी मेरा विचार है कि मैं जनता की सेवा करूं, इसीलिए मैं बीजेपी में मैं सन 1972 से था, लेकिन अभी जुड़ने के बाद ही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फौज में थे तो इतना संपर्क था नहीं पब्लिक से, और अभी हम रह के पब्लिक से संपर्क करके जनता की सेवा करेंगे। इसमें हमने जैसे फौज में हमने बॉर्डर पर सड़कें बनाई, देश की सेवा की, देश के फौजियों को फौज को कम्युनिकेशन दिया, ऐसे कैसे हम जनता को भी विकास की ओर लाने के लिए हम अपनी सेवा देना चाहते हैं। और मैंने अभी बीजेपी ज्वाइन करके एमएलए का जो दावेदारी की है उसके पीछे भी मेरे पास कुछ मजबूती है, इसलिए मैंने बीजेपी में दावेदारी की है। तो पहला है कि मैं फौज से हूँ और फौज में रहते हुए जो हमने अनुभव प्राप्त किया है वही अनुभव हम यहाँ दोहराएंगे जनता के सामने। और दूसरा, मैं यहाँ का स्थानीय आदमी हूँ और मैं यहाँ चौहटन, बाड़मेर, धनाऊ में पढ़ा हुआ हूँ। मेरे साथ जितने भी कर्मचारी हैं सब मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये दावेदारी की है। और बाकी हम इसी एरिया में अपने पाक विस्थापित होने के साथ भी हमारे पाक विस्थापित के वोट 60,000 करीबन है, तो वो हमारे को एक तरह से सहयोग मिलेगा, इसीलिए मैंने प्रबल दावेदारी की है और उम्मीद है कि हमारे को जनता पूरा सहयोग देगी। और हम जब जनता हमारे को सहयोग देगी, कल को हम सफल होते हैं तो जनता की बेखूबी से हम सेवा करेंगे। आपने जो भाजपा ज्वाइनिंग की है उसके पीछे आपका क्या रीजन रहा? भाजपा ज्वाइन करने का मेरा ये मकसद है कि मैं फौज में हूँ, तो भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है। जैसे फौज में डिसिप्लिन होता है, ऐसे भाजपा में भी डिसिप्लिन है। जो भी कोई गलती करता तो उसको भाजपा बख्शता नहीं है, और हमारी फौज में भी वही है कि कोई भी गलती करेगा नहीं, अगर किया तो उसको जरूर मतलब कुछ न कुछ उसको उसके लिए पनिशमेंट, सजा जो भी देते हैं। ऐसे भी मैंने देखा भाजपा में कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और मोदी जी के नेतृत्व में है, और आने वाले समय में भाजपा से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश विश्वगुरु बन सकता है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन करने के पश्चात आपने सेवा के तहत चौहटन विधानसभा में जो आरक्षित सीट है उस पर आपने दावेदारी पेश की है, उसके विषय आपका रीजन क्या है? आरक्षित सीट तो चलो, मैं आरक्षित कैंडिडेट हूँ, इसलिए हमने ये मौका देखा है और इसमें ज्वाइन किया है और दावेदारी भी पेश की है। दावेदारी का मजबूत आधार क्या है? दावेदारी का मजबूत आधार, जैसे मैंने पहले बताया, मेरा मजबूत आधार है कि मैं यहाँ का एक स्थानीय हूँ, और उसके बाद हमारी यहाँ कम्युनिटी, जैसे कागा परिवार में हमारे यहाँ कम से कम 7-8 जनप्रतिनिधि हैं, और मैं खड़ा होने से ये जितने भी हैं मेरा, चाहे वो किसी भी पार्टी में होने से मेरा सहयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय तरुण कागा पहले एमएलए रह चुके हैं, तो मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि अगर मेरे को टिकट मिलता है तो स्थानीय होने के नाते एक अपना रिश्ते के हिसाब से मेरा पूरा सहयोग करेंगे और ये बीजेपी की सीट में पूरा अच्छी तरह से जीतूंगा। पूर्व विधायक तरुण कागा से आपके पारिवारिक संबंध है, क्या आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है? अभी तो वैसे वो खुद ही मेहनत कर रहे हैं
लेकिन अगर मेरे को स्थानीय होने के नाते अगर मेरे को बीजेपी टिकट देती है तो मेरे को पक्का विश्वास है कि वो मेरे को आशीर्वाद देंगे, मेरे को सहयोग करेंगे। आपको यकीन है पूर्व विधायक तरुण कागा आपको आशीर्वाद देकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? मुझे पूरा यकीन है। इस क्षेत्र के बारे में आपके क्या पूरा क्षेत्र आपने देखा? मैं पहले यहाँ इसी क्षेत्र में मैंने ये सड़कें बहुत बनाई हैं, यहाँ से केलनौर, यहाँ से बाकासर से नवातला, तो मेरे को इस एरिया का पूरा अनुभव है। एक एक आदमी को मैं जानता हूँ। यहाँ लोगों की बहुत हमने यहाँ राजकीय सेवा के दौरान हमने बहुत उनका सहयोग किया है और हर आदमी मेरे को जानता है। ठीक है, हम कुछ टाइम बाहर रहे इसलिए थोड़ा गैप रह गया है, लेकिन उस गैप को हम पूरा कर देंगे और मुझे विश्वास है कि यहाँ पूरे आदमी मुझे पूरा सहयोग करेंगे। कल आपकी परिवर्तन यात्रा भाजपा निकाल रही है, उसके लिए आपने क्षेत्र में क्या किया तथा उसके लिए क्या तैयारी है? परिवर्तन यात्रा में मैंने राउंड लिया है। जैसे मेरा गांव धनाऊ है, तो धनाऊ जाके मैं वहाँ जो भी आएंगे वहाँ हम उनका अगर रुकेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, पूरा अपने समस्याएं बताएंगे और उस समस्याओं को हम ग्राउंड में उतारने के लिए उनसे बात करेंगे। और जनता मेरे चौटन की, धनाऊ की, आगे बाकासर सब हमारे साथ हैं और उस परिवर्तन यात्रा को हम पूरा मतलब अच्छी तरह से परिवर्तन करके ही रहेंगे। इसी हिसाब से हमने पूरी तैयारी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।